हेलो स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ के बारे में, जिसे हिंदी में मधुमेह नाम से भी जानते हैं। तो डायबिटीज़ जो होता है या मधुमेह जो होता है, इसमें पेशेंट का जो नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है वो इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। और नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल जो होता है, अगर नॉर्मल वैल्यू देखा जाए उसकी, आपका होता है 99 mg/dl डेसीलीटर। ये आपका 99 mg/dl जो होता है नॉर्मल वैल्यू होता है। अगर आपकी ये वैल्यू बढ़ के 100 से 125 mg/dl हो जाती है तो ये आपका प्री डायबिटिक इंडिकेशन होता है कि मतलब आप में डायबिटीज होने के चांस हैं या फिर आप डायबिटीज की तरफ बढ़ रहे हैं, आप में डायबिटीज हो सकता है। अगर यही ग्लूकोज का लेवल आपका 125 से ज़्यादा हो जाए, 126 हो जाए या फिर उससे ज़्यादा हो जाए mg/dl, तब ये इंडिकेट करता है कि आप में डायबिटीज है। तो डायबिटीज जो होती है, डायबिटीज एक ऐसी कंडीशन होती है, ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें आपके बॉडी का ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है इंक्रीज कर जाता है। डायबिटीज इज ए कंडीशन इन विच द नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल बिकम्स इंक्रीज। अब ये आपका इंक्रीज क्यों होता है या फिर ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल होता है ये बढ़ क्यों जाता है, तो आपकी बॉडी में जो पैंक्रियाज होता है, अग्नाशय जो होता है, उससे दो टाइप का हार्मोन्स रिलीज होता है। ये आपका पैंक्रियाज वाले वीडियो में हम बता भी चुके हैं। तो जो पैंक्रियाज होता है, मान लो ये आपका ऐसा पैंक्रियाज होता है, तो पैंक्रियाज में आपका दो हार्मोन्स रिलीज होता है। पैंक्रियाज की जो लैंगरहैंस होता है, यहाँ पे सेल्स का एक ग्रुप होता है जिसमें आपकी अल्फा सेल होती है और बीटा सेल होती है। अल्फा सेल से आपका रिलीज होता है ग्लूकागॉन, ग्लूकागॉन, और बीटा सेल से आपका रिलीज होता है इंसुलिन। इंसुलिन अगर ग्लूकागॉन रिलीज होता है तो ये आपकी बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है। अगर आपका इंसुलिन रिलीज होता है बीटा सेल से पैंक्रियाज की, तो ये ग्लूकोज के लेवल को डिक्रीज करता है, कम करता है। अब इंसुलिन है और आपका ग्लूकागॉन ही है जो आपकी बॉडी में ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करता है। अगर मान लीजिए आपके ब्लड, मान लो एक आपकी ब्लड वेसल है, इसमें ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ है, तो इंसुलिन जब भी रिलीज होता है तो इंसुलिन जाके अपने इंसुलिन रिसेप्टर पे बाइंड करता है और जो ग्लूकोज के फ्री मॉलिक्यूल्स आपके ब्लड में घूम रहे होते हैं इनका एब्जॉर्प्शन करवा देता है। सेल्स के अंदर, मसल्स के अंदर एब्जॉर्प्शन करवा देता है। ये ग्लूकोज आपका ग्लाइकोजन के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है और ग्लाइकोजन जो होता है जाके लीवर में या फिर अदर मसल्स में स्टोर हो जाता है, अदर बॉडी मसल्स में जाके स्टोर हो जाता है। इसका मतलब ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, एब्जॉर्प्शन करवा देता है, ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को कम कर देता है। और ग्लूकागॉन जब अल्फा सेल एक्टिवेट होती है, जब आपकी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल कम होने लगता है, तब आपका ये स्टोर्ड ग्लाइकोजन जो होता है, ग्लूकोज के फॉर्म में जो आपका ग्लाइकोजन आपका स्टोर्ड रहता है लीवर और मसल्स में, ग्लूकागॉन क्या करता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ देता है और आपकी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। तो ये तो रहा इंसुलिन और ग्लूकागॉन का फंक्शन। थोड़ा सा हम देखते हैं कि आपका डायबिटीज क्या होता है। तो डायबिटीज एक ऐसी कंडीशन होती है, ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें ब्लड का ग्लूकोज लेवल इंक्रीज कर जाता है। नॉर्मल से, नॉर्मल आपका होता है 99 mmHg/dl, उससे अगर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है आपकी बॉडी में तो आपको मधुमेह होता है या डायबिटीज होती है। और डायबिटीज जो होती है वो दो टाइप की होती है। एक आपका टाइप फर्स्ट डायबिटीज, टाइप फर्स्ट, जिसे हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज भी बोलते हैं। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज जो होती है ये आपका ज्यादातर बच्चों में पाई जाती है। इसमें क्या है, इंसुलिन जितनी मात्रा में बनना चाहिए उतनी मात्रा में नहीं बनता है, और इंसुलिन इतनी मात्रा में नहीं बनेगा तो आपकी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, क्योंकि इंसुलिन ही है जो क्या करता है, ग्लूकोज के लेवल को कम करता है। अगर इंसुलिन आपका कम बनता है, लेस अमाउंट में रिलीज होता है बीटा सेल से, तब आपका ये जो डायबिटीज होगी ये आपका टाइप फर्स्ट डायबिटीज होगी, या ये इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज कहते हैं। ये आपका ज्यादातर बच्चों में पाई जाती है। इसको हम ट्रीट कर सकते हैं। इसमें इंसुलिन के इंजेक्शन आते हैं, प्रो इंसुलिन के इंजेक्शन आते हैं जो सबक्यूटेनियस से आपको ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, एडमिनिस्टर कर दिए जाते हैं। तो इंसुलिन के एडमिनिस्ट्रेशन से, जब इंसुलिन को हम बाहर से ले लेंगे, इंसुलिन हमारी बॉडी में कम बनता है, इंसुलिन का इंजेक्शन आता है, उस इंजेक्शन को हम अगर बाहर से ले रहे हैं तो वो आपका कहलाता है, ये टाइप फर्स्ट की डायबिटीज को हम ट्रीट कर सकते हैं बाई एडमिनिस्ट्रेटिंग द इंसुलिन। इंसुलिन का इंजेक्शन हम ले लेते हैं और इस डायबिटीज को हम ठीक कर सकते हैं।
और इंसुलिन को हम ओरली नहीं लेते हैं। इंसुलिन को अगर बोला जाए तो ओरली नहीं लेंगे, क्योंकि ये आपका गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे जो होता है इनएक्टिवेट हो जाता है। इंसुलिन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे इनएक्टिवेट हो जाता है, इसलिए इसको पैरेंटल तरीके से लिया जाता है, इंजेक्शन के फॉर्म में लिया जाता है। तो टाइप फर्स्ट डायबिटीज ऐसी डायबिटीज होती है जिसमें इंसुलिन उतनी मात्रा में नहीं बनता है जितना बनना चाहिए, और इस टाइप की डायबिटीज को हम ट्रीट कर सकते हैं इंसुलिन का बाहर से इंजेक्शन लेके। दूसरे टाइप की जो डायबिटीज होती है उसको टाइप सेकंड डायबिटीज बोलते हैं। टाइप सेकंड की जो डायबिटीज होती है इसको इंसुलिन इंडिपेंडेंट डायबिटीज बोलते हैं। इंसुलिन इंडिपेंडेंट डायबिटीज या फिर टाइप सेकंड डायबिटीज, ये जो डायबिटीज होती है ये आपका ज्यादातर 40 साल के ऊपर, 45 साल के ऊपर ओल्डर एज पर्सन को होती है, जिसमें आपका इंसुलिन तो बनता है। इस टाइप वाली डायबिटीज में इंसुलिन आपका बनता है, रिलीज होता है बीटा सेल से, लेकिन इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा डेवलप हो जाते हैं। इसका मतलब इंसुलिन जो होता है प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता है, अपने रिसेप्टर पे नहीं बाइंड करता है, और अपने रिसेप्टर पे नहीं बाइंड कर पाता है जिसकी वजह से ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। जैसे मान लो आपका एक ब्लड वेसल है, ये ब्लड वेसल है, अब इसमें आपका ग्लूकोज का मॉलिक्यूल फ्री फॉर्म में ऐसे घूम रहा है, फ्री फॉर्म में आपका सर्कुलेट हो रहा है ग्लूकोज का मॉलिक्यूल। अब इसमें इंसुलिन भी आपका बनता है, इंसुलिन रिलीज होता है ब्लड में, लेकिन मान लो ये आपका इंसुलिन का रिसेप्टर है, तो इस रिसेप्टर पे डिपोजिशन हो जाता है कोलेस्ट्रॉल का, क्योंकि ओल्डर एज पर्सन में क्या होता है कि जो आपका एलडीएल होता है, एलडीएल हो गया, वीएलडीएल हो गया, एचडीएल हो गया, जो लिपोप्रोटीन्स होते हैं इनकी मात्रा बढ़ जाती है, कोलेस्ट्रॉल का मात्रा जो है आपकी बॉडी में बढ़ जाता है, जिससे ये ब्लड वेसल्स पे डिपॉजिट हो जाते हैं। ब्लड वेसल्स पे डिपॉजिट हो जाएंगे तो इंसुलिन आपका बनता भी है तो आपके रिसेप्टर पे बाइंड नहीं कर पाता है, क्योंकि यहाँ पे डिपोजिशन हो चुका होता है कोलेस्ट्रॉल का। और इंसुलिन आपका फ्री फॉर्म में ये भी घूमता रहता है, जब इंसुलिन अपने रिसेप्टर पे बाइंड करेगा तभी आपका ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन होगा, इंसुलिन रिलीज होता है। टाइप सेकंड डायबिटीज में इंसुलिन रिलीज होगा लेकिन अपने रिसेप्टर पे बाइंड नहीं कर पाता है ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल, वीएलडीएल, जो भी लिपोप्रोटीन्स हैं, और इंसुलिन रेजिस्टेंस का डेवलपमेंट होना आपका क्या करता है, इस इंसुलिन के इफेक्ट को कम कर देता है, या इंसुलिन आपका इफेक्टिव नहीं होता है। टाइप सेकंड वाली डायबिटीज जो होती है ओल्डर पर्सन में होती है, इसको हम ठीक नहीं कर सकते हैं, मतलब इसको कहिए ट्रीट कर लेंगे, इंसुलिन का इंजेक्शन दे दें तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो चुके होते हैं आपकी बॉडी में, जो इंसुलिन के लेवल क्या करते हैं, इनएक्टिवेट कर देते हैं, वो रिसेप्टर से बाइंड नहीं कर पाता है। और इंसुलिन के जो रिसेप्टर्स होते हैं वो आपके इसी ब्लड वेसल्स पे ही प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या करता है, टाइप सेकंड वाली डायबिटीज कहलाता है। और टाइप सेकंड वाली डायबिटीज को हम ट्रीट करने के लिए जिस एजेंट का यूज करते हैं उन एजेंट को बोलते हैं हम ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट ऐसी दवाएं होती हैं या ऐसी ड्रग्स होती हैं जो आपकी बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को कम करती हैं किसी दूसरे मैकेनिज्म से, जैसे पेरिफेरल तरीके से जो ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन है उसको बढ़ा देंगी, या फिर आपका ग्लूकोज का जो एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन से जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब हो रहे थे उसके एब्जॉर्प्शन को रिड्यूस कर देंगी, कम कर देंगी, ब्लॉक कर देंगी, या फिर आपका जो इंसुलिन रिलीज हो रहा है इसके रिलीज को ही बढ़ा देती हैं, बहुत ज्यादा रिलीज को बढ़ा देंगी, तब भी हम इस टाइप की डायबिटीज को हम ट्रीट कर सकते हैं। तो टाइप सेकंड डायबिटीज जो होती है ओल्डर पर्सन में होती है, इंसुलिन इसमें बनता है लेकिन अपने रिसेप्टर से बाइंड नहीं कर पाता है, इसमें अदर तरीके से बॉडी के ग्लूकोज लेवल को हम डाउन करते हैं, टाइप सेकंड डायबिटीज कहलाता है। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट क्या होते हैं, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट ऐसी दवाएं होती हैं या ऐसी ड्रग्स होती हैं जो आपकी बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को डाउन कर देती हैं और टाइप सेकंड डायबिटीज को ट्रीट करने के लिए दी जाती हैं, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट कहलाते हैं। जिसमें आपका आता है सल्फोनिल यूरिया। सल्फोनिल यूरिया जो होता है ये ऐसी ड्रग्स की एक क्लास है जिसमें आपका टॉल ब्यूटामाइड आता है, ग्लाइबेनक्लामाइड आता है और आपका ग्लाइक्लाजाइड आता है। ये टॉल ब्यूटामाइड वगैरह जो होता है ये सल्फोनिल यूरिया ड्रग है। इसका अगर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखा जाए तो जो आपका बीटा सेल है, मान लो एक पैंक्रियाज की बीटा सेल है, ये आपकी एक बीटा सेल है, पैंक्रियाज में बीटा सेल जो होती है यहीं से इंसुलिन रिलीज होता है। अब इसी के ऊपर आपका पाया जाता है ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर।
ट्रांसपोर्टर, ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर क्या करता है, ये आपको मान लो ब्लड वेसल है, ब्लड से जब आपका ग्लूकोज मॉलिक्यूल आता है तो ये क्या करता है, ग्लूकोज इससे बाइंड करता है और ये ग्लूकोज को अंदर कर देता है, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करवाने में हेल्प करता है। ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर जो होता है ब्लड से ग्लूकोज को बीटा सेल में ट्रांसफर करता है, इसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है इसको क्रॉस करवा देता है, पार करवा देता है। ग्लूकोज जैसे ही सेल के अंदर आता है तो यहाँ पे आपका एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं ग्लूकोकाइनेज। ग्लूकोकाइनेज जो होता है एक एंजाइम होता है जो बीटा सेल के अंदर पाया जाता है, वो ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज 6 फास्फेट में। ग्लूकोज 6 फास्फेट जैसे बनता है तो बीटा सेल के अंदर आपकी पाई जाती है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है, ग्लाइकोलिसिस के द्वारा एटीपी का फॉर्मेशन कर देती है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का फॉर्मेशन करती है, और इसी बीटा सेल के ऊपर पाया जाता है पोटेशियम चैनल, पोटेशियम चैनल, और इस पे ये एटीपी पोटेशियम चैनल होता है, एटीपी डिपेंडेंट पोटेशियम चैनल होता है, एटीपी डिपेंडेंट पोटेशियम चैनल होता है। जैसे ही एटीपी आता है इस पे बाइंड करता है तो एटीपी क्या करता है, इस चैनल को ब्लॉक कर देता है, बंद कर देता है। ये चैनल ब्लॉक होता है तो सेल के अंदर पोटेशियम की कंसंट्रेशन इंक्रीज होने लगती है, बढ़ने लगती है, और इसी पे आपका कैल्शियम चैनल पाया जाता है। कैल्शियम की इनसाइड द एंट्री होती है सेल के अंदर, कैल्शियम की और पोटेशियम की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है, पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ने लगती है, जिससे सेल के अंदर जो आपके स्टोर्ड रहते हैं इंसुलिन ग्रेन्यूल्स, ये आपके इंसुलिन पैकेट्स के रूप में ग्रेन्यूल्स जो होते हैं ये स्टोर्ड रहते हैं, तो इनका डिग्रेडेशन होता है, ये टूट जाते हैं, रैप्चर हो जाते हैं, और इसमें जो इंसुलिन के मॉलिक्यूल्स आपके स्टोर्ड रहते हैं वो रिलीज हो जाते हैं। इंसुलिन आपका ये जो रिलीज होता है फिर सीधा ब्लड में पहुंचता है, और ब्लड में जाने के बाद ब्लड के ग्लूकोज लेवल को कम कर देता है, डिक्रीज कर देता है। अब हम इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं। जो आपका सल्फोनिल यूरिया होता है, तो सल्फोनिल यूरिया जैसे मान लो टॉल ब्यूटामाइड है, तो टॉल ब्यूटामाइड आपके पोटेशियम एटीपी डिपेंडेंट पोटेशियम चैनल पे काम करता है, वो इस चैनल को ब्लॉक कर देगा, एटीपी का फॉर्मेशन करवाएगा, इस चैनल को ब्लॉक कर देता है, जिससे सेल के अंदर पॉजिटिव आयंस बढ़ते हैं, और आपका क्या होता है, ये जो ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, इंसुलिन ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, इनका डिग्रेडेशन होता है और इंसुलिन आपका रिलीज बढ़ जाता है। तो ये सल्फोनिल यूरिया ऐसी ड्रग्स होती हैं या ऐसी मेडिसिन होती हैं जो इंसुलिन के प्रोडक्शन को बढ़ा देती हैं, ये इंसुलिन प्रोमोटर कहलाती हैं, ये इंसुलिन के रिलीज को बढ़ा देती हैं, इंसुलिन ज्यादा मात्रा में रिलीज होने लगता है और ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को हम डिक्रीज कर सकते हैं। सॉल्ब्यूटा, ये आपका सल्फोनिल यूरिया जिसमें टॉलब्यूटामाइड है, ये ड्रग्स जो होती हैं आपकी ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट कहलाती हैं। दूसरे क्लास का अगर ड्रग देखा जाए जिसमें आपका फेनिल एलानिन आता है, जो क्या करता है, सेम इफेक्ट होता है आपके सल्फोनिल यूरिया के तरीके से, जैसे आपका टॉलब्यूटामाइड इफेक्ट देखा वैसे ही आपका इफेक्ट ये फिनाइल एलानिन भी देता है, जो क्या करता है, ये भी आपके पोटेशियम डिपेंडेंट चैनल पे काम करता है, जो इंसुलिन के प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है, फिनाइल एलानिन कहलाता है, या वो ड्रग्स कहलाती हैं। और तीसरे क्लास की अगर ड्रग देखा जाए आपके ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट में, तो जो आपका होता है ओवरकम इंसुलिन रेजिस्टेंस, ये ऐसी ड्रग्स होती हैं जो आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, जो इंसुलिन के इफेक्ट को डाउन कर देता है। कौन डाउन करता था, आपका कोलेस्ट्रॉल, तो कोलेस्ट्रॉल का कंसंट्रेशन या VLDL LDL जो भी लिपोप्रोटीन्स हैं इनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, जिससे इंसुलिन अपना इफेक्ट नहीं दे पाता है उस ब्लड वेसल्स पे। तो ये जो ड्रग्स होंगी जिसमें आपका मेटफॉर्मिन आएगा, जिसे आप बाइगोनाइड्स भी बोलते हैं, तो मेटफॉर्मिन ये ऐसी ड्रग्स होती है जो क्या करती है, आपके ब्लड में, मान लो आपका ब्लड वेसल्स है, इसमें जो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा होती है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को डिक्रीज कर देता है, कोलेस्ट्रॉल को डिक्रीज कर देगा, कम कर देगा। जो भी आपका LDL है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, या फिर वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, या फिर आपका HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, इनकी कंसंट्रेशन को भी रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को डिक्रीज कर देगा, LDL VLDL HDL जो भी लिपोप्रोटीन्स हैं इनकी कंसंट्रेशन को कम कर देता है, जिसपे ये आपका रेजिस्टेंस जो काज किए थे, जो डिपोजिशन हो गया था, इससे क्या होता है, इंसुलिन का जो रिसेप्टर होता है वो साइट इसकी खाली हो जाती है, और इंसुलिन प्रॉपर जाके अपने रिसेप्टर पे बाइंड करता है और ग्लूकोज की मात्रा को डिक्रीज कर देता है, कम कर देता है। तो मेटफॉर्मिन क्या होती है, ऐसी ड्रग्स होती हैं या ड्रग्स की ऐसी क्लास होती है जो क्या करती है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को डिक्रीज कर देती है, ब्लड में LDL VLDL की कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर देती है, और ग्लूकोज का जो कंसंट्रेशन बढ़ा हुआ है उसके कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर देती है, कम कर देती है।
दूसरा इफेक्ट देखा जाए तो ये पेरिफेरल तरीके से भी ग्लूकोज के यूटिलाइजेशन को बढ़ा देती है। जो भी आपकी बॉडी है वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को ज्यादा ऑब्जॉर्ब करती है और उसके बाद क्या होता है कि आपका उसका जो यूटिलाइजेशन है, जो उसका यूज हो रहा है, वो बढ़ जाता है और ग्लूकोज की मात्रा आपके ब्लड में डिक्रीज हो जाती है। और तीसरा मैकेनिज्म देखा जाए तो ये आपके इंटेस्टाइन से, जो आपकी आंत होती है, इंटेस्टाइन होती है, उससे क्या करता है, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज कर देता है। ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपका इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब ही नहीं होगा तो ब्लड में जाएगा ही नहीं, और ब्लड में नहीं जाएगा तो सीधा आपका रेक्टम के थ्रू ये इलिमिनेट हो जाता है। तो ये एब्जॉर्प्शन को भी डिक्रीज कर देता है, यूटिलाइजेशन को बढ़ा देता है, बॉडी में एलडीएल वीएलडीएल के कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर देता है, कम कर देता है। तो ये रहा ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट के बारे में, कुछ इससे रिलेटेड उसके मैकेनिज्म के बारे में। ये जितने भी ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट होते हैं ये सेकंड टाइप की डायबिटीज को ट्रीट करने के लिए दिए जाते हैं। और सेकंड टाइप की डायबिटीज ऐसी डायबिटीज होती है जो ओल्डर पर्सन में होती है। इसको हम पूरी तरीके से ठीक नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसको हम क्या करते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ टाइम के लिए हम इसको रोक सकते हैं या फिर इसका जो इफेक्ट है उसको हम कम कर सकते हैं। और ज्यादातर सेकंड टाइप की डायबिटीज जो होती है इसको ट्रीट करने के लिए आपको डाइट का विशेष ध्यान देना होता है। जो आपकी डाइट है, खाने का जो रूटीन है उसको चेंज करना होता है। जैसे चावल वगैरह बिल्कुल नहीं खाना है, आपको अवॉइड करना है, ये सब सारी चीजें होती हैं। तो ये होता है आपका डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस एक ऐसी बीमारी है, ऐसा डिसऑर्डर है बॉडी का जिसमें ब्लड में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है और पेशेंट आपका डायबिटिक हो जाता है। टोटल अगर देखा जाए ग्लोबली तो लगभग ये आपका मान लीजिए 5 सेकंड में एक पर्सन की डेथ होती है आपके डायबिटीज से। डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं 5 सेकंड में, एवरी 5 सेकंड में 1 पर्सन की डेथ होती है। और इसका अगर स्प्रेड देखा जाए तो ये टोटल लगभग अभी तक ग्लोबली तरीके से, पूरे यूनिवर्सल तरीके से देखा जाए तो लगभग 500 मिलियन पीपल्स जो होते हैं वो सफर कर रहे हैं इस टाइम डायबिटीज से। तो डायबिटीज जो होता है बहुत ही तेजी से इस टाइम पे फैल रहा है। जो भी चीजें हैं, ये आपका डायबिटीज मेलाइटस रहा, उसके टाइप्स रहे, उसको ट्रीट करने के लिए कुछ एजेंट के बारे में हमने बताया। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।